नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण COP15 पार्ट 2 आयोजित हुआ। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ। सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेज़बानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल मीडियम में आयोजित हुआ। COP15 के साथ ही COP MOP10 और COP MOP4 NP का भी आयोजन किया गया। तो COP15 के साथ जो COP MOP10 था उसको कहते हैं टेंथ मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो जो ये 10th मीटिंग थी COP की, किस पर थी? कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर। और दूसरी जो NP-MOP4 है, ये 4th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द नगोया प्रोटोकॉल। इसको जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। COP15 के साथ ही COP MOP10 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी and NP-MOP4 fourth meeting of the conference of the parties serving as the meeting of the parties to नगोया प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित COP15 की अध्यक्षता चाइना ने की। सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको क्या नाम दिया गया है? GBF, इसको अपनाया गया है। GBF के अंतर्गत 4 उद्देश्य हैं, 23 लक्ष्य हैं, 4 गोल्स हैं, 23 टारगेट्स हैं। इनको शामिल किया गया है। 2030 तक इन्हें पूरा करना है या प्राप्त करना है। 2030 तक 23 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उनमें शामिल लक्ष्य हैं विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र और महासागरों का प्रभावी संरक्षण एवं प्रबंधन, खराब हुए स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की कम से कम 30% की बहाली यानी रिजुविनेशन करना है 30% का हमें, जो खराब हो चुका है। COP15 के प्रतिनिधियों ने GBF के भीतर लाभों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय कोष मल्टीलैटरल फंड स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 में अंतिम रूप दिया जाएगा। बात करते हैं जैव विविधता अभिसमय बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के रूप से जाना जाता है। यह अभिसमय 29 दिसंबर 1993 से लागू है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। वर्तमान में 196 देश CBD के हस्ताक्षरकर्ता 168 है। पक्षकार यानी पार्टीज 196 हैं, ये याद रखिएगा। CBD तो इनको 196 कंट्रीज ने साइन किया है, रेटिफाई 168 ने किया है। तो रेटिफिकेशन को हम कहेंगे पूरी तरीके से हस्ताक्षरकर्ता, और पार्टीज कहेंगे जो लोग मेंबर से शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBD के पक्षकार नहीं है। तो USA और वेटिकन सिटी जो रोम में है वो इसके पक्षकार नहीं है। ये दोनों देश पोप सिटी कहलाती वेटिकन सिटी। भारत 19 मई 1994 से CBD का एक पक्षकार है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में हुआ। कोविड-19 महामारी जो पैंडेमिक थी उसके शुरू होने के बाद से वैश्विक नेताओं का पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या थी थीम? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर।
यह शिखर सम्मेलन 3 अंतर संबद्ध स्तंभों इंटरकनेक्टेड पिलर्स पर केंद्रित रहा। वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कहें आप, सतत ऊर्जा संक्रमण, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल रूपांतरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 17वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे, जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली, इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन होताय राया नगुराह राय या गुराह राय मैंग्रोव वनों का दौरा किया और मैंग्रोव के पौधे लगाए। तो बेसिकली ये मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है, उस जगह का नाम है जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इंडोनेशिया बाली में। तो G20 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मैंग्रोव के पौधे लगाए हैं तमन होताय राय गुराह राय में। भारत इंडोनेशिया की G20 की अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। उल्लेखनीय कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात UAE की एक संयुक्त पहल है। ज्ञातव्य कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में इजिप्ट में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 में जो हुआ था उसके दौरान लॉन्च किया गया। तो ये जो आपका क्या था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 COP27 इजिप्ट में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इंडोनेशिया और UAE ये इन दोनों की संयुक्त पहल है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। चलिए इसकी हम बात करेंगे। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के केंद्रीय विषय थीम पर आधारित है। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सैफरॉन, सफ़ेद, हरा एवं नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस के साथ पृथ्वी यानी अर्थ को दर्शाया गया, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। ज्ञातव्य है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था। और भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देशों में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन और उससे संबद्ध बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। भारत 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन आगरा में किया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की प्रथम बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई। उल्लेखनीय कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। यह प्रथम अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो ट्रोइका का मतलब क्या, इंडोनेशिया में पहले हुआ था, इस साल भारत में होगा, अगले साल ब्राज़ील में होगा। तो ये पहला अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में तथा 2025 में साउथ अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ में के पास चला जाएगा 2023 से। तो ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, BRI में रशिया आ जाता है, ब्राज़ील BSI, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया। तो साउथ अफ्रीका में 2025 में, 2024 में ब्राज़ील में, इंडिया में
आपका 2023 में। तो हम कैसे कहेंगे इसको? IBS कह सकते हैं। G20 की जो ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सहयोग एवं परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। ये G20 है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक EU है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें शामिल 19 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बेसिकली कैसे याद रखेंगे? G7 याद रखिए आप। G7 के बाद आप ब्रिक्स कंट्रीज़ को ले सकते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो ब्रिक्स प्लस G7 ये कितनी हो गई? तो 7 5 12 हो गई। बाकी जो आप कंट्रीज़ हैं उनको याद कर सकते हैं। तो मैक्सिको हो गई नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, फिर जर्मनी हो गई नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। कनाडा तो G7 में आ ही चुका है, तो G7 को हमने अलग ही कर दिया। तो जर्मनी, कनाडा, फ्रांस ये सब अलग हो गए। अब इंडोनेशिया बचा आपका, मैक्सिको बचा, सऊदी अरेबिया बचा, साउथ कोरिया बचा, तुर्की बचा, ये कुछ कंट्रीज़ बची, और अर्जेंटीना बचा। तो ये बाकी की कंट्रीज़ हो गई जो G7 में भी नहीं है, ब्रिक्स में भी, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तुर्की, साउथ अफ्रीका हो चुका है ब्रिक्स में, मैक्सिको, सऊदी अरेब और इंडोनेशिया, ये कुछ अन्य कंट्रीज़ हो गई जो G7 ब्रिक्स के अलावा है। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का, वैश्विक व्यापार के लगभग 75% का, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को देख लेते हैं। 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को हम DIA G20 कहते हैं, इसको लॉन्च किया। G20 DIA अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना, उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में बेंगलुरु में प्रस्तावित है। चलिए चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।